नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज करने वाले हम थोड़े सा फास्ट ट्रांसलेशन। जी हाँ, थोड़ा सा फास्ट रहेगा, यानी फास्ट का मतलब ये नहीं कि आपको समझना है, समझाऊंगा भी, लेकिन बार बार रिपीट नहीं करने की कोशिश करूंगा। एक बार समझाऊंगा और हो गया, आपको समझ आ जाना चाहिए। इतना दिन हो गया, आपको समझ आएगा। ज़्यादातर वर्ड्स रिपीट होते हैं, नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको पता चलता है, और बार बार रिपीट होता है तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, थोड़ी सी फास्ट आज। अ रॉक, एक चट्टान, रॉक यानी चट्टान और स्टोन यानी पत्थर होता है, ठीक है। रॉक यानी चट्टान आप सभी को पता है। ऑन अ रोड, ऑन यानी पर, अ यानी एक, रोड यानी सड़क, सड़क पर एक चट्टान। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, हर बार आपको बताता हूं। अ किंग, एक राजा। हैड प्लेस यानी रखा था, हैड प्लेस यानी रखा हुआ था। प्लेस करना किसी जगह में रखना, ठीक है। और हैड का यूज कब होता है? पास्ट टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में तो वहां पे हैड का यूज होता है। राजा ने रखा था, प्लेस यानी रखा था। अ बोल्डर, एक बोल्डर, बोल्डर यानी होता है चट्टान का बड़ा टुकड़ा को बोल्डर कहा जाता है। पता ना, सड़क में बोल्डर बिछाते हैं, वही बोल्डर है, चट्टान का बड़े टुकड़े को बोल्डर कहते हैं। ऑन अ रोडवे, ऑन यानी पर, अ यानी एक, रोडवे यानी मार्ग, ठीक है। रोडवे जो सड़क का मार्ग होता है उसे मार्ग कहते हैं, रास्ता भी बोल सकते हो आप। तो रास्ते पर एक राजा ने एक क्या रखा था? बोल्डर रखा था, ठीक है। उसका देखिए, देन तब या फिर देन यानी तब होता है, फिर होता है। देन ही हिड हिमसेल्फ, तब उन्होंने, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने भी होता है। हिड, देखिए हाइड नहीं है, हाइड यानी भी छिपना होता है और हिड यानी भी छिपना होता है, लेकिन हाइड, HID, हाइड का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में। ज़्यादातर हम उसका यूज जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस में हम उसके ज़्यादातर यूज करते हैं। और जो हिड है ये उसका क्या है? पास्ट टेंस है। हाइड का पास्ट टेंस, मतलब हाइड का जो पास्ट टेंस में हम हिड बोलते हैं, ठीक है। हाइड प्रेजेंट में बोलेंगे और हिड पास्ट टेंस में बोलेंगे। देन ही हिड हिमसेल्फ, और दोनों का मतलब छिपना ही होता है, ठीक है। यहाँ पे छिपा, वहां पे छिपना। देन ही हिड हिमसेल्फ, तब उन्होंने छिपाया, हिमसेल्फ यानी खुद को, एंड और वॉच टू सी, वॉच्ड यानी होता है ध्यानपूर्वक देखने को, वॉच्ड बोलते हैं। टू सी देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए। इफ एनीवन, यदि, इफ यानी यदि, एनीवन यानी कोई, यदि कोई, वुड रिमूव, वुड यानी करेगा, गा गी गे, ठीक है। तो वुड रिमूव यानी रिमूव करेगा, यानी हटाएगा, रिमूव करना यानी उस जगह से हटाना। यदि कोई हटाएगा द ह्यूज रॉक, इससे ह्यूज पढ़ेंगे, ह्यूज यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा। रॉक यानी चट्टान, यानी कि यदि कोई इस बड़े चट्टान को हटाएगा, रिमूव यानी बताया आपको हटाना, वुड यानी गागी गे, पास्ट टेंस में विल को वुड बोला जाता है। फिर देखिए, सम ऑफ द किंग्स, अब उन्होंने वही बोला, वो देखने के लिए बैठे थे कि कोई यहाँ पे चट्टान को हटाएगा, देखता हूँ, यहाँ पे छिप गए थे, ठीक है। उसका देखते हैं। सम ऑफ द, सम यानी कुछ लोग, ऑफ द किंग्स, ऑफ द यानी राजा के, किंग्स यानी राजा के, पोस्टॉफी यानी काकी के, राजा के। वेल्थिएस्ट यानी धनवान, संपत्तिवान, पैसे वाले, ऐसे बोल। वेल्थ यानी धन, वेल्थ यानी क्या होता है? संपदा, धन को वेल्थ बोलते हैं, ठीक है। वेल्थिएस्ट यानी धनवान। तो राजा के कुछ धनवान, सम यानी कुछ धनवान। मर्चेंट्स यानी व्यापारियों, यानी व्यापारी, राजा के कुछ धनवान व्यापारी। एंड और कोर्टियर्स यानी होता है कोर्ट, आपसे दरबार, दरबारी, ठीक है, दरबारी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। राजा के कुछ धनवान व्यापारी और दरबारी जो दरबार में रहते हैं। केम यानी आए, केम बाई, अब केम बाई का मतलब होता है गुजरना, केम यानी आना होता है, लेकिन केम बाई यदि एक साथ लिखा हो, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि गुजरना। तो उन्होंने क्या किया? वहां से गुजरे, केम बाई यानी वहां से गुजरे। एंड और सिंपली यानी क्या होता है? सिंपली का मतलब होता है मात्र, केवल, सिर्फ। वॉक्ड अराउंड इट मतलब उसके आसपास से चले गए। वॉक यानी चलना, अराउंड इट यानी आसपास से। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि हर वर्ड की मीनिंग पता चल गया कि राजा के कुछ धनवान व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे, केम बाई यानी गुजरे, और मात्र, केवल, सिर्फ, सिंपली यानी केवल, मात्र, सिर्फ, कोई भी आप यूज करते हो, और सिर्फ वहां से गुजर गए। अराउंड इट यानी गुजर के चले गए, वहां से आसपास से गुजर के चले गए। वॉक यानी चलना। मेनी लाउडली ब्लेम, मेनी यानी बहुत से लोग, मेनी यानी बहुत से लोगों को मेनी बोलते हैं, माने बहुतों ने क्या किया? लाउडली यानी जोर से, ब्लेम्ड यानी होता है किसी पे दोषारोपण करना, दोष देना, किसी को इल्जाम लगाना। हाँ, उर्दू शब्द याद नहीं आ रहा था, दोष देना है ना हिंदी, इल्जाम लगाना है ना उर्दू। कि बहुत से लोग जोर जोर से क्या कर रहे थे? इल्जाम लगा रहे थे। द किंग यानी राजा पर इल्जाम लगा रहे थे। फॉर यानी के लिए,
नॉट कीपिंग द रोड्स क्लीन, नॉट कीपिंग नहीं रखना, कीपिंग यानी रखना, द रोड्स यानी रास्ते को, क्लीन यानी साफ, ठीक है। यानी बहुत से लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, किस लिए चिल्ला रहे थे, के लिए, किसके लिए चिल्ला रहे थे, रोड को साफ नहीं रखने के लिए चिल्ला रहे थे कि राजा रोड को साफ ही नहीं रखता है, और लेकिन वो लोग भी क्या किए, उसे हटाए नहीं, बस चिल्ला के चले गए। बट लेकिन नन डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन, बट नन डिड लेकिन किसी ने भी, नन यानी किसी ने भी नहीं, नन यानी नहीं होता है, लेकिन नहीं, डिड यानी किया, एनीथिंग यानी कुछ भी, अबाउट यानी के बारे में, गेटिंग द बिग स्टोन यानी गेटिंग द बिग स्टोन मतलब बड़े पत्थर को हटाना, गेटिंग यानी वहां से, गेटिंग यानी वही होता है, उसे हटाना वहां से, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से हटाना, आउट ऑफ द वे रास्ते से हटाना, ठीक है। गेट का मतलब है कोई चीज़ प्राप्त करना, कुछ चीज़ करना, तो हम गेट का यूज़ करते हैं, गेटिंग, ठीक है। पूरे यदि वाक्य को देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, के बारे में, किसके बारे में, बड़े स्टोन के बारे में, बड़े चट्टान के बारे में, उसे हटाने के बारे में, ऑफ द वे यानी रास्ते से हटाने के बारे में किसी ने भी कुछ भी विचार नहीं किया। देन तब एक पेजेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, पेजेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पेजेंट केम, एक किसान आया। तो पेजेंट यानी देखिए फार्मर यानी भी किसान होता है, पेजेंट यानी भी किसान होता है, जैसे खेतीहर बोलते हैं ना, खेती में खेती करने वाला, उसे भी पेजेंट कहते हैं, ठीक है। तब एक किसान आया, अलॉन्ग, अलॉन्ग यानी साथ में, कैरिंग, कैरिंग यानी ढोकर, लेकर, सामान बोझा जो है तो कैरी करना, कैरी करना यानी साथ में ले आना, अलॉन्ग यानी साथ में, ढोकर, अ लोड एक भार, लोड यानी भार, ऑफ वेजिटेबल्स, ऑफ यानी का, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का। तो देखिए हर वर्ड की मीनिंग पता चल गया, अब आप आसानी से इससे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि तब एक कौन आया, किसान आया, साथ में सब्जियों के भार के साथ में, अलॉन्ग यानी साथ में, सब्जियों के भार के साथ में, यानी बहुत सारे सब्जी को लेकर आया, सीधी सी बात है ना, वर्ड की मीनिंग बहुत सारे सब्जियों के साथ आया। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग यानी पहुँच कर, अप्रोच यानी पहुँच बोलते हैं ना, अरे बहुत अप्रोच है यार उसका, अप्रोच यानी पहुँच, तो अप्रोचिंग यानी पहुँच कर, द बोल्डर, बोल्डर यानी क्या होता है, वही आपको बताया चट्टान जो उसका टुकड़ा था, है ना। द पेशेंट लेट डाउन हिज बर्डन, यानी चट्टान के पास पहुंचकर, द पेशेंट यानी किसान, लेट डाउन हिज बर्डन, लेट डाउन यानी क्या होता है, छोड़ देना या नीचे गिरा देना, उसे लेट डाउन बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भार को छोड़ दिया, हिज बर्डन अपने भार को, बर्डन यानी भार, अरे यार मुझ पे बहुत बर्डन पड़ गया यार काम का, तो वही बर्डन यानी बोझ, भार उसे बर्डन बोलते, बोझ। तो बोझ को उसने क्या किया, लेट डाउन यानी नीचे रखा, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू मूव यानी हटाने की, मूव यानी हटाना, इधर उधर करना, द स्टोन चट्टान को, टू द साइड, साइड यानी क्या होता है, किनारे में, ऑफ द रोड सड़क के किनारे, ऑफ यानी के, रोड यानी द रोड यानी सड़क, सड़क के किनारे हटाने की बहुत कोशिश की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, भार को हटाया यानी नीचे किया, लेट डाउन यानी नीचे भार को रख देना, और चट्टान को हटाने की पूरी कोशिश की सड़क के किनारे तक। उसके बाद क्या हुआ देखिए, आफ्टर मच पुशिंग एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेइंग, ठीक है, मच पुशिंग यानी बहुत ज़्यादा, एंड स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग यानी क्या होता है, यानी खींचा तानी, स्ट्रेन यानी होता है खींचना, स्ट्रेन यानी खींचना, पुश यानी धकेलना, तो पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर मच यानी के बाद, मच यानी बहुत ज़्यादा, पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग यानी खींचातानी करने के बाद, हम बोलते हैं ना अरे बहुत ज़्यादा खींचातानी किया यार, तो वही है पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग को खींचातानी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खींचातानी करने के बाद, आफ्टर के बाद, ही फाइनली उसने अंततः, फाइनली है ना अंततः, अंत में, आखिर में, सक्सीडेड, सक्सीडेड यानी क्या होता है, सफलता प्राप्त की, सफलता प्राप्त की उसने यानी कि उसे हटा दिया। एज द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड, और जैसे ही पेजेंट ने, किसान ने, पिक्ड अप यानी उठाया, हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स, हिज लोड यानी अपने भार को, लोड यानी वही होता है भार, ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों के भार को जैसे उसने उठाया, ही नोटिस्ड उसने नोटिस किया, नोटिस करा यानी ध्यान देना, उसने ध्यान दिया, अ पर्स लेइंग, पर्स, पर्स है ना आप सभी को पता है, पर्स है ना वो थैली को भी पर्स बोलते हैं, लेइंग पड़ा हुआ था, लेइंग यानी पड़ा हुआ था, इन द रोड उसने क्या ध्यान दिया कि एक पर्स रोड पे पड़ा हुआ है, सड़क पर पड़ा हुआ है, वेयर द बोल्डर, वेयर यानी जहां, द बोल्डर जो चट्टान था, हैड बीन यानी वहां था, हैड बीन यानी वहां था। तो क्लियर हो गया यहाँ तक के
कि उसने क्या किया, नोटिस किया कि जहां पर चट्टान पड़ा हुआ था वहीं पर एक पर्स भी पड़ा हुआ है। द पर्स कंटेंट यानी क्या होता है, उसमें भरा हुआ होना, उसके अंदर कुछ होने को हम बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, पर्स कंटेंट मेनी गोल्ड कॉइन्स, पर्स में भरा हुआ था, क्या था उसके अंदर, मेनी यानी बहुत सारा, गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के भरे हुए थे, एंड अ नोट, और एक नोट। अब नोट यानी ऐसे नहीं कि एक नोट पड़ा था, एक पैसा वाला नोट नहीं है, ये नोट यानी होता है एक, हम बोल सकते हैं एक जानकारी, कुछ लिखा हुआ, उसे नोट कहते हैं। एक लिखा हुआ चिट्ठी को भी नोट कहा जाता है। उसे एक नोट मिला, कुछ लिखा हुआ मिला, फ्रॉम द किंग, किंग के द्वारा, फ्रॉम यानी से या फिर द्वारा, द किंग यानी राजा के द्वारा, इंडिकेटिंग यानी उसमें इंडिकेट करना, यानी कुछ ऐसे उंगली दिखाना होता है ना, इंडिकेट करना यानी कुछ बताना, कुछ निशाना देना, निशानी देना, उसे इंडिकेट बोलते है ना। तो वो क्या कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे। क्या इंडिकेट कर रहा था वो नोट में, दैट की द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन, सोना था उसके अंदर जो सोना था, फॉर द पर्सन यानी के लिए, पर्सन यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए था, ये सोना उस व्यक्ति के लिए था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसमें क्या इंडिकेट कर रहे थे, इंडिकेट यानी संकेत देना, संकेत दे रहे थे कि ये जो सोना है उस व्यक्ति के लिए है, फॉर द पर्सन हु यानी जो, रिमूव द बोल्डर, रिमूव जो, रिमूव्ड यानी हटाएगा, द बोल्डर, रिमूव्ड लिखा हुआ यानी हटाया, जिसने हटाया, द बोल्डर, बोल्डर को जिसने हटाया, फ्रॉम द रोडवे, फ्रॉम यानी से, द रोडवे यानी सड़क से। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन अब क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक के क्लियर हो गया कि यहाँ तक मैंने क्या बताया था कि उसने क्या, पर्स को जैसे उसने देखा तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे, और उसमें एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था फ्रॉम द किंग, जिसमें राजा ने क्या किया था, इंडिकेटिंग संकेत दिया था कि सोना था उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए सोना था, जो रिमूव्ड यानी हटाया, द बोल्डर यानी जिसने क्या किया, बोल्डर को हटाया, फ्रॉम द रोडवे यानी रास्ते से हटाया, तो ये सोना उसके लिए है, वो नोट में लिखा हुआ था। द पेजेंट लर्न, तो जो किसान था, लर्न यानी सीखा, तो किसान ने क्या सीखा, व्हाट मेनी अदर, व्हाट जो, मेनी अदर दूसरे कोई, मेनी यानी बहुत से, दूसरे, मेनी यानी बहुत से, अदर्स यानी दूसरे, नेवर यानी नहीं, अंडरस्टूड यानी समझ सके। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो उन्होंने क्या सीखा, वो चिट्ठी को पढ़ी और सोना उसने प्राप्त किया, तो उससे क्या सीख मिली, उस क्या बोलते हैं जी, पेजेंट को, किसान को, उसने सीखा कि बहुत से लोग जो चीज़ नहीं सीख पाए वो इस किसान ने सीखा। कैसे सीखा कि भाई उसे पता ही नहीं चलता कि कोई मेहनत करने से, उसी अब ये मोरल देखेंगे आपको समझ आएगा, उसे अगर हटाता ही नहीं तो उसे पता ही नहीं चलता। जैसे बाकी लोग ने क्या सीखा, जो किसान, जो वहाँ से उसके व्यापारी लोग चले गए, जो वहाँ से बहुत सारे लोग ने चिल्ला के चले गए, वहाँ से बहुत सारे दरबारी वहाँ से चले गए, उन्होंने क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन इन्होंने क्या सीखा, देखिए क्या सीखा, मोरल, इससे क्या सीख मिलती है, वर्क डन सेल्फलेसली, काम किया जाता है, डन यानी किया जाना, सेल्फलेसली जो काम, सेल्फलेसली यानी क्या होता है, बोलते हैं ना सेल्फी यानी स्वार्थ के लिए, सेल्फलेसली यानी स्वार्थ के बिना, जो काम निस्वार्थ भाव से किया है, सेल्फलेसली यानी निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ठीक है, जो काम बिना स्वार्थ के किया जाता है, ऑलवेज हमेशा, यील्ड्स रिच डिविडेंड, तो इसका मतलब क्या होता है, समृद्ध लाभांश देता है, मतलब बहुत कुछ फायदा देता है। ठीक है, बहुत कुछ फायदा देता है, यदि हम कोई बिना काम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ फायदा मिलता है। उस समय ना मिले, बाद में मिलता है, लेकिन ज़रूर हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये किसान अगर ये पत्थर को नहीं हटाया होता तो उसे नहीं पता चलता, उसे ये सीख नहीं मिलती। उसे क्या सीख मिला कि मैंने भाई बिना स्वार्थ से, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मैंने तो पत्थर को, मैं तो वहाँ से जा रहा था, लेकिन मैं दूसरों की भलाई के लिए, कोई इस पर गिर ना जाए, कुछ किसी को परेशानी ना हो, तो बिना स्वार्थ के इसने क्या किया, पत्थर को हटा दिया और उसे उसका फल भी मिला। इसलिए बोला जाता है हर काम पैसे के लिए या कुछ फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ काम ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जैसे ऐसे मनुष्य जिसे आपकी आवश्यकता है, ज़रूरतमंद है, आप बिना किसी स्वार्थ के, भाई ये मत सोचिए पैसा देने से मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, ज़रूरत है दे दीजिए, किसी की हेल्प कर दीजिए, पैसा देना ही ज़रूरत नहीं है। कोई सामान नहीं उठा पा रहा है, उठा के उसे दे दीजिए। कोई गाड़ी किसी की पंचर हो गई, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। पेट्रोल किसी का ख़त्म हो गया, लंबा रास्ता है, कुछ वहाँ पे कुछ उसके पास साधन नहीं है, थोड़ा सा झिल्ली विल्ली में निकाल के पेट्रोल दे के भाई उसकी हेल्प कर दीजिए। यानी छोटी छोटी ऐसी हेल्प है जो निस्वार्थ भाव से आप कीजिए, उसका फल अभी नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा।
तो ये थी आज की क्लास, यानी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।